बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य छैल छवीलो श्याम। हरित अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश, नख सख सुंदर ध्यान धरो, जय जय श्री हरिवंश। श्री भोलानाथ जी भोरी सखी जी प्रेम की पीर में सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु श्री गोवर्धन लाल जी की वंदना की है, और अब वो श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी की वंदना करते हुए कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश गोसाई, जय मोहन कम कर कमल युगल पर, वेणु रूप श्रुति गाई। जय हो हरिवंश महाप्रभु जी की, जो श्याम सुंदर के कर कमलों में विराजमान हो रहे हैं और श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे हैं। ये वेणुनाद श्याम सुंदर ने गोकुल में नहीं किया है, ये वृंदावन में किया है। इसका श्रुतियाँ भी वर्णन करती हैं, अर्थात श्रुतियाँ वर्णन करते करते इनको नेति नेति कह के छोड़ देती हैं। क्या सुंदर रसमय स्वरूप श्याम सुंदर का वृंदावन में है। ये श्याम सुंदर की भी सुंदरता बढ़ाने वाले श्री हरिवंश महाप्रभु जी ही हैं। जय जय लीला ललित मनोहर, मानस राज मराला। ये जय हो ये ललित लीलाएं हमारे महाप्रभु जी कर रहे हैं, बड़े मनोहर लग रहे हैं। मानस राज रसाला, और इन्होंने आचार्य रूप में अवतार लेके ये सबको मोहित करने वाला स्वरूप धारण किया है। सेवक जी मंगल में कहते हैं कि यहाँ कोटि कोटि मदन मोहित होते हैं, मदन नित सेवत रहें, तहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष बिहन्ना। जय सोख सागर रूपे उजागर, कारण रहता कृपाला। कोई तो कारण से कृपा करता है, किसी ने योग किया, तप किए, व्रत किए, समाधि स्वाध्याय आदि अनेक साधन हैं, लेकिन यहाँ कोई बिना साधन किए हुए भी और हरिवंश जी के चरण शरण आ जाता है, और जिसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, तो उसके ऊपर ये कृपाल हो जाया करते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जी कृपाल हो करके और अपने निज स्वरूप का दर्शन करा दिया करते हैं। इनका निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप है हा अक्षर में हरि बसे, राधा नाम रकार, बा अक्षर वृंदावन सहचर शब्द सकार। हा में हरि है, रा में राधा है, बा में वृंदावन है, सा में सहचरी है। आरती हरण शरण सुखदायक, करुणा सिंधु दयाला। जो आर्त बन के पुकारा करता है, हा हरिवंश, हे तारानंदन, हे व्यास दुलारी, हे बाद गांव वाले, तो उसके ऊपर ये कृपाल हो जाया करते हैं। कैसे कृपाल होते हैं?
सिंधु दयाला कहा है। सिंधु की कोई था नहीं होती है, कोई पार नहीं पाता है, ऐसे इनकी कृपा का पार नहीं पाया जा सकता है। जय 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 अधामे उदाहरण रस निधि, रस के सभा प्रतिपाला। जय शरणागत बते सलहित बापू, रहस्य केली विस्तारी। ये जो वृंदावन की केली है निकुंज महल की, इसको आज तक किसी आचार्य ने प्रकट नहीं किया था। ये गोप्य थी, उसके लिए इन्होंने प्रकट कर दिया है। माया मानुष रूप मनोहर, हरण मोह भ्रम भारी। कैसे बड़े से बड़े भ्रम क्यों ना हो, वो हरिवंश नाम लेते ही सारे भ्रमों का हरण हमारे हरिवंश महाप्रभु कर लिया करते हैं। ऐसे हैं हरिवंश महाप्रभु। राधा प्राण देह तन सरवस, कुंज केली सुख राशि। जो कुंज केली की सुख राशि है, जिसके लिए सेवक जी ने सेवक वाणी में कहा है कि कवो के निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत किलोला। कवो के नवदल सेज रचावे, श्री हरिवंश सरत रत गावे। जाद्यपि मोहन आधार सुधारस, पाने करत सुख पाए। ताद्यपि राधा नामे रटत नित, गुप्त रीति प्रगटाई। यद्यपि श्याम सुंदर के अधरों पर विराजमान होकर ये अधरामृत का पान करती हैं, लेकिन फिर भी वो वंशी में श्याम सुंदर भी ये वंशी के माध्यम से राधा 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 उच्चारण करते रहते हैं। तो ये राधा नाम को भी श्याम सुंदर प्रकट करते हैं, माध्यम वंशी का बनाते हैं। इसलिए वंशी ही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी जय हो। तद्यपि हाँ महिमा अमित कहा मुख वरेणो, शारद पार न पावे। हाँ तो चरण शरण करुणा निधि, तासों कछु कही आवे। ये वंशी की, वृंदावन की, सहचरियों की, जमुना जी की, लता पताओं की, रज की महिमा कहाँ तक वर्णन की जा सकती है, क्योंकि यहाँ अनेक अनेक सरस्वती पार नहीं पाया करती हैं। जो कि लोग कोई रचना करते हैं, कुछ लिखते हैं, सुनाते हैं, तो पहले सरस्वती की वंदना किया करते हैं, लेकिन यहाँ एक सरस्वती नहीं, कोटि कोटि सरस्वती पार नहीं पाती हैं। यह जानत हो अवश्य कृपा कर, कबहू पार लगे हो। यह मांगत दर्शन कब होकर, हंसे हंसे जूठन दे हो। यहाँ भोरी सखी जी कहते हैं कि मुझे ये पूर्ण विश्वास है, कभी ना कभी आप कृपा करोगे, और ये मैं मांगता हूँ आपसे कि हंस हंस करके मुझे आप अपनी जूठन दीजिए। अब जो करो भली सो सवाही, अब तो यह मन भावे। अभी तक जो किया सो किया, अब ये मेरी समझ में आ गई, और आपके वृंदावन रस रीति मेरे भा गई है। भोरी जूठन खाए उदर भर, बैठे बिमल गुण गावे।
घोरी सखी जी कहती हैं अब ये जो मैं बीच में हठ धर्मिता करता था कि मैं दर्शन करूंगा प्रसाद तभी लूंगा, अब ये सब छोड़ छाड़ करके मैं डट के आपका प्रसाद पाऊंगा, 8 बार आपका भोग लगता है खूब पाऊंगा है, यहाँ महाप्रसाद की महिमा है। ऐसी घोरी सखी जी कहते हैं व्यास नंदन की सदा जय हो। बोलो श्री राधा वल्लभ महाराज की।